हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्पेक्ट्रम एडवर्ल्ड में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे बिना संख्याओं को जोड़े उनके योगफल का इकाई अंक ज्ञात कर लें। दोस्तों, आज के प्रश्न में कंपटीशन में लगभग एक प्रश्न फिक्स होता है और बहुत ही आसान होता है, जो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आइए चलते हैं कैसे ज्ञात किया जाए। देखें दोस्तों, जैसे यहाँ 35 है, 367 है, 89,672 है, प्लस 3,675 प्लस 3,267 है। अब इन संख्याओं को जोड़ने में हमें समय लगेगा, लेकिन उसके पहले इकाई अंक अगर पूछा तो हमें केवल इनके इकाई अंकों को जोड़ना है। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है। इन संख्याओं के इकाई अंक हैं। तो जैसे इनके 2 के इकाई अंक हमने जोड़ा, 7 5 12। अब 12 में से हम सिर्फ 2 को लें, 1 को छोड़ दें, फिर 2 को इसके इकाई अंक से जोड़ेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। और फिर इस 4 को इस के इकाई अंक से जोड़ेंगे, 5 यानी 5 4 9 हो जाएगा। फिर इस 9 को इस इकाई अंक इसके यानी 7 से जोड़ेंगे, 9 7 16 होगा। अब दोस्तों 16 आएगा, लेकिन ये 2 अंक की संख्या, तो इसका इकाई अंक क्या, 6। इसलिए जो अंत में आता है इकाई अंक, वही क्या होगा, दी गई संख्या, चाहे कुछ भी योगफल होगा उसका इकाई अंक 6 होगा। इसी तरह दोस्तों आइए हम देखते हैं दूसरा सवाल है। जैसे यहाँ 9,679 दिया गया है, प्लस 87,678 है, प्लस 63,217 है, प्लस 96,734 है, प्लस 20,005 है। तो दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को हमें जोड़ने में समय लगेगा, लेकिन हम इसको बहुत ही आसानी से देखिए कैसे जोड़ लेते हैं। आइए देखें, जैसे इसका इकाई अंक क्या है, 9, इसका इकाई अंक क्या है, 8, इसका इकाई अंक 7, इसका 4 और इसका 5। तो सभी के इकाई अंकों को हम जोड़ें तो जोड़ने का तरीका है कि चाहे हम एक साथ सबको लिख के जोड़ें या एक साथ आसानी होगी कि इस तरह से जोड़ते चलें। तो जैसे 9 8 17 हमने जोड़ा, एक छोड़ दीजिए, 7 को ले लीजिए, 7 का इसके इकाई अंक से जोड़े, 7 7 14 हो जाएगा। फिर एक छोड़ दीजिए, 4 यहाँ बचा इकाई अंक, इस 4 को इस 4 से इकाई अंक से जोड़ लीजिए, 4 4 8 हो गया। फिर इस 8 को इसके इकाई अंक से जोड़ लीजिए, 8 5 13। फिर एक को छोड़ दीजिए, 3 को उठा लीजिए, यानी 3 क्या है, इसका इकाई अंक हो जाएगा। योगफल कुछ भी हो, इकाई अंक 3 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आइए घटाफल देखते हैं। अब घटाफल में हम ये देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। अगर दो संख्याओं का घटाना है तो इसमें हमने देखा कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, हमेशा ये रूल है। तो अब घटाने के बाद चाहे वह ऋणात्मक घटाफल आए चाहे धनात्मक, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इकाई अंक बताना है। तो घटाफल चाहे ऋणात्मक आए चाहे धनात्मक, उसका इकाई अंक। तो इस तरह से दोस्तों हम पहले देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो यहाँ देखेंगे 96,736 और यहाँ 37,214। तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो बड़ी संख्या के इकाई से छोटी संख्या का इकाई अंक घटा देंगे। तो बड़ी संख्या का इकाई अंक क्या है, 6, और छोटी संख्या का इकाई अंक 4 है। 6 में से 4 घटा देंगे, 2 आ जाएगा। अब 2 जब आ जाएगा तो यही जो है इसके घटाफल का इकाई अंक होगा, यानी संख्या कुछ भी आए उसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। उसी तरह दोस्तों जैसे इसको हमने देखा कि ये 7,389 है और माइनस 99,974 है। तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो बड़ी में से छोटी को घटाना है। तो अब बड़ी में से छोटी को घटाना है, ये आपके माइंड में हो, यहाँ ऋण चिन्ह से यही देखना है कि ये घटाने के बाद संख्या ऋणात्मक आएगी, लेकिन यहाँ इकाई अंक हमेशा वही रहेगा। तो इस तरह से हम इसके इकाई अंक यानी 4 से इसके इकाई अंक 9 को घटा देंगे। 4 - 9 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। अब 4 में से 9 घटेगा नहीं, लेकिन ये बड़ी संख्या है तो ऑलरेडी मान लेते हैं कि यहाँ से एक हासिल होकर यहाँ 14 आएगा। 14 में से 9 घटा देंगे तो 14 में से 9 घटाएंगे 5 आएगा। इस तरह दोस्तों ये संख्या योगफल कुछ भी आए इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप ये जान लीजिए कि घटाफल में हम छोटी बड़ी संख्याएं देखते हैं। आइए दोस्तों इसी तरह कुछ और सवाल हैं। जैसे 172 माइनस 6,720 प्लस 8,679 माइनस 325 प्लस 8,765। अब यहाँ देखिए एक से अधिक जोड़ धनात्मक संख्याएं दी गई हैं और एक से अधिक ऋणात्मक संख्याएं। तो अब इसमें हम देखेंगे ऋण संख्याएं कौन कौन हैं। 6,720 है और 3,325 है। तो ये देखें दोस्तों 8,679 और 8,765 और 172 से दोनों का योग कम होगा। हमारे मन में यह आइडिया आ जाए कि धनात्मक संख्याओं का योग ज़्यादा होगा, ऋणात्मक संख्याओं का योग कम होगा। तो इस कंडीशन में हम धनात्मक संख्याओं की इकाई अंक को एक साथ और ऋणात्मक संख्याओं की इकाई अंक एक साथ, जैसे धनात्मक संख्याओं की इकाई अंक 2
प्लस यहाँ 9 है इसका, तो यानी +9, और प्लस इसका 5 है, तो यानी 5 माइनस, अब इसमें ऋणात्मक संख्याओं का इकाई अंक घटाएंगे 0, फिर प्लस ये देखिए 5 इसका है यानी 5। तो इस तरह से दोस्तों आ जाएगा क्या कि यहाँ से देखेंगे तो 9 2 11 5 16 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 5 होगा, लेकिन अब 16 से 5 नहीं घटाएंगे दोस्तों। अगर 16 से 5 घटाए तो ये जान लीजिए क्या होगा, 11 आएगा, तब भी आपका इकाई अंक होगा। तो इतना मेहनत से अच्छा है कि हम इसके इकाई अंक से यानी 6 आया तो 6 से 5 को घटा दिया, यानी 6 से 5 को घटाया तो आ गया कितना आपका 1। इस तरह से इसका जो योग संख्या आएगा घटाफल, उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से दोस्तों आइए आगे चलते हैं। तो सेम इसी तरह संख्याएं दी गई हैं, जरा यहाँ देखें तो जो ऋणात्मक संख्याएं दी गई हैं इनका मान जो है धनात्मक संख्याएं 2 दी गई हैं इनसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि यहाँ जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनका मान ज़्यादा है, तो उनके इकाई अंक को जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ 9 है, फिर यहाँ क्या है 3 है, फिर यहाँ क्या है 1 है। अब इसमें से घटा देंगे किसको, यहाँ धनात्मक 2 और 5 है, जैसे इसका 2 है इसका 5 है, तो 2 + 5 यानी क्या घटेगा 7। अब इस तरह से दोस्तों हम अगर देखें तो यहाँ 9 3 12 1 13 - 7 होगा। अब 13 में से 7 घटा देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर 3 आता केवल एक अंक का तो हम आगे से ही धार लेंगे, तो 3 में से क्या घटा देंगे 7 को, यानी 13 एक हासिल लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 7 को घटाएंगे 6 आ जाएगा, 7 6 13 होता है। तो दोस्तों इस तरह से देखें कि इसका इकाई अंक जो भी संख्या आएगी वो ऋणात्मक आएगी, लेकिन इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। इस तरह से आप ये जान लीजिए कि जो भी चीज़ें घटाना हो हमें बड़ी और छोटी संख्या देखना है और उसमें बड़े में से छोटे को घटाना है। ऋणात्मक को एक साथ जोड़ लेंगे, धनात्मक के इकाई अंक को एक साथ जोड़ लेंगे। इस तरह से दोनों के इकाई अंकों को जोड़कर अलग अलग घटा देंगे, जो अंतर आएगा वह होगा, लेकिन बड़ी में से छोटी को घटाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से यह घटाफल में हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे। आइए दोस्तों इस तरह से आगे चलते हैं। अब हम योगफल हो गया, घटाफल हो गया, अब गुणनफल में देखें तो गुणनफल में दोस्तों ये जान लीजिए कुछ नियम हैं। जैसे ये आप जानिए कि कुछ नियम में, जैसे पहला है यदि दी गई संख्याओं में किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको 0 दिया, इकाई अंक क्या दिया गया है, जो संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए 420 दिया गया है, गुणे 731 दिया गया, गुणे 976 दिया गया, गुणे 714 दिया गया, गुणे 925 दिया गया है। तो इससे अब हमें गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो गुणनफल ना ज्ञात करें, हम सबसे पहले केवल ये देख लें कि क्या इन संख्याओं में किसी एक का इकाई अंक या एक से अधिक अगर 0 है, तो जैसे यहाँ देखें इस पहली संख्या का इकाई अंक क्या है 0 है, इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो जैसे 666 गुणे 972 गुणे 787 गुणे 981 गुणे मान लीजिए ये। अब इस तरह से देखें तो इसका इकाई अंक क्या है 0, बाकी से हमें मतलब नहीं, केवल एक 0 मिला, इसका मतलब इसके गुणनफल का जो भी अंक आए इकाई अंक आएगा वो क्या होगा 0 होगा। बाकी संख्या कुछ भी हो इसका इकाई अंक 0 होगा। तो इसी तरह ये दोस्तों जान लीजिए कि पहला नियम है कि यदि दी गई संख्याओं में से किसी एक संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो पूरे गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। इसी तरह दोस्तों यदि दी गई संख्याओं में सभी संख्याओं का इकाई अंक अगर 1 होता है तो योगफल का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें चलना है। जैसे हम मान लीजिए जैसे 711 गुणे 931 गुणे 631 गुणे 9997 गुणे कुछ भी हो, अगर सभी का इकाई अंक 1 होता है तो 1 होगा। इसी तरह दोस्तों अगर मान लीजिए 5 हो, मान लीजिए 6 जैसे 755 गुणे 945 गुणे 7635 गुणे 875। अब यहाँ देख रहे हैं सबका इकाई अंक क्या है दोस्तों 5 है, तो 5 है तो इसका मतलब या 1 की तरह भी इसका इकाई अंक भी 5 होगा, चाहे संख्या गुणनफल कुछ हो इकाई अंक 5 होगा। इसी तरह दोस्तों अगर मान लीजिए किसी संख्या के सभी अंक 6 हैं तो उसके भी इकाई अंक क्या होंगे 6, जैसे मान लीजिए 666 गुणे 936 गुणे 7
1 6 गुणे 8 2 1 6 सभी अंक क्या हैं इकाई 6 हैं, इसलिए इनके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा 6 होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि यदि किसी संख्या के गुणनफल दिए गए हैं और उनके गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो यदि सभी अंक 1 5 या 6 हों तो उनके सभी अंकों का योग गुणनफल का क्या होगा इकाई अंक 6 या 5। अगर 5 है तो 5, 6 है तो 6, 1 है तो 1 होगा। इस तरह से दोस्तों आइए अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर 3, यदि दी गई संख्याओं में किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और अन्य संख्याओं में किसी का इकाई अंक कोई सम संख्या जैसे 2 4 6 8 हो तो गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। इस तरह से दोस्तों मतलब हमें देखना है जो संख्या दी गई है, जैसे ये दिया गया है 9 3 7 गुणे 432 गुणे जैसे 945। अब हमें अगर यहाँ गुणनफल ज्ञात करना है तो हम ये देखेंगे दोस्तों कि इसमें सबसे पहले खोजें 5, तो 5 यहाँ है। अब देखें कहीं कोई सम संख्या जैसे इसका 1 है नहीं, 7 है, 3 नहीं सम, लेकिन यहाँ 2 सम संख्या है। इस तरह से 5 और 2 है, 5 दूना 10 इनका गुणनफल होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अगर हमें एक 5 मिल गया, बाकी कोई एक सम संख्या 2 4 6 8 में से मिल जाती है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये अपने माइंड में रखें दोस्तों। यानी दी गई संख्याओं गुणन में जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे बड़ा सा बड़ा दिया जाए, जैसे इस तरह से इतना गुणे 3 6 7 5 गुणे 8 2 1 4 3 गुणे 3 9 9 9 गुणे 4 7 7 गुणे मान लीजिए 4 2। अब इतना दे दिया गया। अब हमें कोई संख्या देखनी है तो यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है। यहाँ तो हम सबसे पहले क्या ढूंढें 4, उसके बाद देख लें क्या दिया है, कहीं भी सम संख्या तो यहाँ देखें 2 दिया है, इसलिए 5 दूना 10। अब इसका मतलब इकाई अंक यहाँ 10, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम देखें तो इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। तो यानी 5 हो और उसके साथ किसी संख्या का इकाई अंक कोई सम संख्या चाहे 2 4 6। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 45 गुणे 46 गुणे 73 गुणे 79 गुणे 81 गुणे 97। अब इसमें हमें देखना है तो हम यहीं देख लें 5 मिल गया, 6 मिल गया, सम संख्या मिल गई और एक 5 मिल गया, इसलिए इसके इकाई का अंक गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 0 हो गया। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी संख्या कोई भी कुछ मिले तो हमारे माइंड में रहे कि हम उसको आसानी से गुणा कर सकें। तो इस तरह से दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 76 दिया है, 75 दिया है, गुणे 34 दिया है, गुणे 32 दिया है, गुणे 945। तो हमें यहाँ कई 5 कई 2 3 4 मिले, इससे घबराना नहीं है। सिर्फ कंडीशन है कि मिनिमम एक 5 और एक कोई सम संख्या मिल जाए तो हम क्या कर लेंगे उसका इकाई अंक 0 बता देंगे। तो इस तरह से हमारे माइंड में ये रहना चाहिए कि किसी संख्या के गुणनफल में अगर उसके इकाई अंक 5 मिल जाए एक और एक के कम से कम एक कोई सम संख्या, एक से अधिक भी है तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें देखना नहीं है, केवल एक मिला तुरंत आप उसका इकाई अंक 0 निकाल लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि योगफल घटाफल और गुणनफल में साधारण संख्याओं के संक्रियाओं का इकाई अंक गुणन के परिणाम का इकाई अंक हमने ज्ञात किया। दोस्तों आगे आपको बता दें कि भाग का कोई इकाई अंक नहीं निकाला जाता है, इसलिए जोड़ घटा और गुणा में से ही हम निकालें। तो इस तरह से इस नियम से आप जोड़ घटाना गुणा भाग के गुणनफल योगफल घटाफल और गुणनफल में या योगफल में आप जो है इकाई अंक आसानी से ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।